आपके माध्यम से पैगाम देंगे कि आप एमआईएम के जितने भी विधायक को जिताइएगा, सबसे पहले आप आश्वस्त रहिए। सरकार गठबंधन की बनने लगेगी तो हमारा समर्थन गठबंधन को होगा। कभी भी किसी भी कीमत पर किसी दूसरे ऐसे गठबंधन को नहीं जाएगा जो बीजेपी का हिमायती लोग है, या बीजेपी गठबंधन या एनडीए गठबंधन, इन लोगों को नहीं जाएगा। दूसरी बात है, आपने तो सरकार के नाम पे बरसों से वोट दिया, लेकिन इन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है। आप एमआईएम के साथ जुड़ के अगर सरकार में अपना हिस्सेदारी तय कीजिएगा तो एमआईएम अपना हिस्सा लेना जानती है। ये आने वाला आंधी है, ये एमआईएम की आंधी चलेगी सीमांचल में। सीमांचल में जितने सीट पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तुल ईमान साहब कैंडिडेट देंगे, तमाम लोगों को जिताने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसी अंदाज में मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं तरावरी पंचायत में हूँ, 22वीं विधानसभा की तरावरी पंचायत में, और हमारे साथ एआईएमआईएम के 22वीं विधानसभा से भावी उम्मीदवार चेयरमैन जनाब गुलाम सरवर साहब हैं। इनसे क्षेत्र के मुद्दों पर भी बात होंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हम लोग पार्टी के ताल्लुक से गांव-गांव, पंचायत के गांव में जाके सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तमाम पार्टियों ने आपको कहीं न कहीं ठगने का काम किया है। अगर आप एमआईएम के साथ खड़ा होते हैं, एमआईएम को सम्मानजनक विधायक जिता के जीत दिलाते हैं, तो हम लोग आपके इलाके का जो बदहाली है, खास तौर पे जो सीमांचल का इलाका है, जो पूरा बदहाल है, ताराबाड़ी उसका एक मिसाल है। इस तरह का और भी दर्जनों गांव है। अभी हम खुटिया से कल आए, उसका उस गांव का भी यही हाल है। हम खपड़ा गए, उस गांव का भी यही हाल है। तो इन गांव का बदहाली तभी दूर होगा जब तक के सत्ता में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी। और हमारा हिस्सेदारी होने के लिए हम लोगों को जिता के भेजिए, हमारी पार्टी को जिता के भेजिए। हम लोग आपके हिस्सेदारी को तय करवाएंगे और आपके बदहाली को दूर करवाएंगे। रही बात ताराबाड़ी का, ये मेरे विधानसभा का सबसे ज्यादा पीड़ित पंचायत है। हम यहाँ जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते भी अपने जिला परिषद सदस्य के द्वारा लगभग 6 योजनाएं यहाँ पे हम दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हमने कहा है कि जो मुख्य सड़क है, जो अमौर के तरफ से ताराबाड़ी को टच करती है, वो उनका जो सड़क है, सरकारी सड़क है, वो नदी में कट चुका है। कुछ निजी जमीन का मामला है, उस मामले को, जमीन के मामला को हल कीजिए। अगर आप इस जमीन के मामले को हल करते हैं तो हम वहाँ पे अपने जिला परिषद की निधि से आपके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। ये हमने आज यहाँ पे एक संकल्प लिया है। क्षेत्र का आप दौरा कर रहे हैं, लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि लोग आपके सभा में आते भी हैं, तो क्या ये जो भीड़ आप देख रही है, वोटों में आपके साथ शामिल भी होंगे, वोट भी डालेंगे, या सिर्फ ये जो अभी भीड़ की शक्ल में है वो बस वोट से पहले तक का ही है? भाईजान, 2015 से 20 तक का जो हम लोगों की मेहनत थी, उसका रिजल्ट आपने 20 में देखा। 20 में जो लोग भी जीते वो पार्टी के वजह से जीते, उनका अपना कोई छवि नहीं था। तो पार्टी का एक माहौल बना और उससे जीते। और 2020 के बाद इन लोगों ने जीतने के बाद पार्टी के ताल्लुक से मेहनत करना छोड़ दिया। हम लोग पार्टी से किनारा हो गए थे। अभी 3 महीना पहले हम दोबारा पार्टी में आए और जिस दिन से आए हैं हम मुसलसल पार्टी को लेके गांव-गांव फिर रहे हैं और एक मजबूत माहौल बन रहा है। आप वोट का शकल नहीं बोलिए, बल्कि ये आने वाला आंधी है। ये एमआईएम की आंधी चलेगी सीमांचल में। सीमांचल में जितने सीट पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तुल ईमान साहब कैंडिडेट देंगे, तमाम लोगों को जिताने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसी अंदाज में मेहनत कर रहे हैं। 22वीं विधानसभा में आपका बड़ा काम कौन सा होगा अगर आपको यहाँ की आवाम जिताती है तो? देखिए, 22वीं विधानसभा पूरी तरह से हर क्षेत्र में पीड़ित है। ये हमारा कई एक गाँव नदी कटान में पूरी तरह से तबाह हो रहा है। उसमें आपका हरितौर, आपका खुटिया, आपका ये पंचायत ताराबाड़ी है, ये नदी में कट रहा है। जो नदी में कटता है तो समझिए उसका जिंदगी समाप्त हो रहा है। ये बहुत अहम काम है जिसको करना है। दूसरी बात है, कई एक गांव है जो मुख्य सड़क से इनका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको सबसे पहले प्राथमिकता देने की जरूरत है। आपका अस्पताल है, लेकिन अस्पताल को जो काम करना चाहिए, जो सेवा देनी चाहिए, वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। उस पर किसी का लगाम नहीं है। डॉक्टर है, डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक खोल के काम कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसी तरह आपका अंचल है, उसी तरह ब्लॉक है। तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार और मनमानी जोरों पर है। अगर जनता हमको मौका देती है तो इन चीज़ों पर हमारा लगाम लगेगा। हम आप तमाम लोगों के सहयोग से ये सारा समस्या, सारी बातों को हल करने का प्रयास करेंगे। हमारे इलाके में लोग महागठबंधन के नाम पर वोट करते हैं कि सरकार बनानी है और बीजेपी की सरकार गिरानी है। इस चीज़ को किस नज़रिए से आप देखते हैं? इसके लिए हम लोगों को ये आपके माध्यम से पैगाम देंगे कि आप एमआईएम के जितने भी विधायक को जिताइएगा, सबसे पहले आप आश्वस्त रहिए। सरकार गठबंधन की बनने लगेगी तो हमारा समर्थन गठबंधन को होगा। कभी भी किसी भी कीमत पर किसी दूसरे ऐसे गठबंधन को नहीं जाएगा जो बीजेपी का हिमायती लोग है, या बीजेपी गठबंधन या एनडीए गठबंधन, इन लोगों को नहीं जाएगा। दूसरी बात है, आपने तो सरकार के नाम पे बरसों से वोट दिया,
लेकिन इन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है। आप MIM के साथ जुड़ के अगर सरकार में अपना हिस्सेदारी तय कीजिएगा तो MIM अपना हिस्सा लेना जानती है। MIM के जो लीडर हैं, जो हमारी जो क़यादत है, जो हमारे लीडर हैं अब्दुल ईमान साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, आप तो देखते हैं कि किस तरह से सदन में वो इलाके के मुद्दे पे बात करते हैं, किस तरह से अमोर का अभी बगल में एक बायसी विधानसभा है, दूसरा अमोर विधानसभा है। अब अमोर विधानसभा के विकास का तुलना आप बायसी से कर लीजिए, और बायसी में जो भी काम पूर्व में हुआ कहीं ना कहीं वो अब्दुल ईमान की देन है। सदन में वो एक एक मुद्दे को बायसी का भी रखे, जो आज नदी कटान का सर्वे होता है, इससे पहले यही लोग कहाँ कुछ करवा सका था। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत क़यादत के साथ हम लोग खड़े हैं। आप भरोसा कीजिए, एक बार मौका देके देखिए। किसी को आपने 30 साल दिया, किसी को आपने 10 साल दिया, आप MIM के टिकट पर गुलाम सरवर को 5 साल दीजिए, आपको 5 साल में रिजल्ट दिख जाएगा। हम अभी जिला परिषद अध्यक्ष हुए हैं, 3.5 साल पौने 4 साल का वक्फा गया है। आप पहले उस चीज़ को देखिए कि वहाँ पे क्या हुआ है। आज आप कैंपस में जाइएगा तो आपको लगेगा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ डेवलपमेंट हुआ है। आप जिला में घूमेंगे तो आपको बोर्ड दिखेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मैं तो आपका भी शुक्रिया अदा करूँ जो आपने इनके बरसात के मौसम में और ताराबारी जो टापू नुमान के पंचायत है, इसमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिया जिला का आपको MIM ने अध्यक्ष बनाया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या महसूस कर रहे हैं इस पार्टी में आने के बाद? देखिए, इस पार्टी में जब से मैं आया हूँ, एक जो हमारे पूर्णिया जिला ही नहीं पूरा सीमांचल में जो है एक खुशी की लहर इनके मच चुकी है, और दीवानों के तरह जो है MIM के जो हैं वो उम्र पड़े। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप पहले किस पार्टी में थे, किस पार्टी के लिए काम करते थे? देखिए, हम पहले जो थे, हम भाई रुकनुद्दीन साहब जो हमारे हैं वो हमारे करीबी रिश्तेदार भी हैं, और उनके कंधे से कंधे मिला करके मैंने चला, मगर कहीं ना कहीं उसकी इनके आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आया, उनका काम करने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया, उनका जो दिशा निर्देश है वो समझ में नहीं आया। और पुराने लोग जो जितने भी थे उनके पास आज वो खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो वर्करों की सुनती नहीं, वो अपनी ज़्यादा सुनते हैं। आवाम को, बायसी की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? बायसी की जो 50 साल से, जो 30 साल से कोई और, 20 साल से कोई और जो कमियां थी, इंशाल्लाह मेरी पार्टी अगर इनके जीतेगी और हमारे गुलाम सरवर साहब इनके विधायक बनेंगे तो सबसे पहला काम जो है हम लोग ताराबारी पंचायत के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। AIMIM पार्टी में आप महासचिव के पोस्ट पर हैं पूर्णिया जिला से। बायसी विधानसभा के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव करीब है। देखिए, चुनाव करीब है, इसमें सोचा विचारी ना करें। आवाम से मेरा यही गुजारिश है कि इस बार गुलाम सरवर साहब को एक बार मौका दें सेवा करने का, यही मेरा आवाम से गुजारिश है। आप किसी अन्य पार्टी में थे और इस पार्टी में आए हैं, आखिर उस पार्टी को छोड़ने की वजह क्या रही? मुझे कुछ नहीं है, मेरा मन है हम जहाँ वहाँ जाएंगे। तो कुछ बेहतरी, कुछ अच्छा नजर आया, या तो आपके कैंडिडेट अच्छे हैं? पार्टी छोड़ने का कारण है कि मेरा जिला अध्यक्ष गुलाम सरवर साहब है। हमको क्षेत्र में विकास करना है, हमको योजना चाहिए, पब्लिक ने हमको चुना है विकास करने के लिए। हम ये सोच के अपना जगह पर हम आ गए।